हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस बार से जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर आप बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आप बच्चों के लिए कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें हम आपको देखिए क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराएंगे हम आपको एक बार बता देते हैं डिटेल में। तो ये हमारी बुक है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि 12th की एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस लिया गया है, तो पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। और ये जो बुक है ये ₹1000 में हमने इसका प्राइस रखा हुआ है। तो इसके अंदर आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी वीडियो कोर्स मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ हम डेवलप कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर है, मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन पेपर है आप देखेंगे बैक में, तो वो सारे के सारे सॉल्व कराने वाले हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए हम आपको एक टीचर प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हो। इस तरीके से बच्चों ये पूरे के पूरे कोर्स के अंदर होगा। तो अगर आप ये बुक बाय करते हो तो आपको ये चारों की चारों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, यानी कि आपसे सिर्फ बुक का ही प्राइस चार्ज किया जा रहा है ₹1000। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो शुरू करते हैं हम अपना नया चैप्टर जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का ये जो टॉपिक है, सबसे पहले देखिए हम इस पूरी की पूरी वीडियो में 3 मुद्दों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इसके अलावा दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि हम 3 पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ये तमाम जगह अगर आप देखेंगे तो 11th 12th में भी आपके काम आने वाला है। इसके अलावा जहाँ पे भी इंडिफरेंस कर्व का बेसिक होता है वहाँ पे भी ये वीडियो काम आने वाला है। तो जहाँ जहाँ इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम ये टॉपिक को लगा देंगे आप बच्चों के अकॉर्डिंग। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखिए इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंडिफरेंस का क्या मतलब है। इंडिफरेंस का मतलब है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब है इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व। इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व। अब मैं आपको इसका मतलब समझाने की बात कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व है। इससे पहले बच्चों हमने एक यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था, और यूटिलिटी एनालिसिस में हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल अप्रोच पर बेस्ड है। कार्डिनल अप्रोच का मतलब है कि उस पूरी की पूरी थ्योरी में हम ये अज्यूम करके चलते थे कि यस वी कैन मेजर यूटिलिटी इन टर्म ऑफ नंबर्स, और जिसमें मेजर किया जाता था उसको यूटिल्स बोलते थे। हिग्स ने अपने अप्रोच में इस पूरे के पूरे थ्योरी को आप कह सकते हो विरोध किया, और ये समझाने की कोशिश की कि जो हमारा इंडिफरेंस होता है वो इंडिफरेंस कर्व जो है वो आप कह सकते हो एक तरीके से कार्डिनल नहीं होता बल्कि ऑर्डिनल अप्रोच पर निर्भर करता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है कि हम जो हैं वो यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते नंबर में, बस हम उसको ऑर्डर लगा सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे कॉम्बिनेशनों को दिखाता है जहां पर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि कंज्यूमर इक्वल, यानी कि इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। An indifference curve is locus of all point representing different combination that equally satisfaction to consumer। तो इसको हम इन्हीं कॉम्बिनेशन को मिलाकर जो कर्व बनता है, ठीक है, these combinations are called indifference set, और इन कॉम्बिनेशन को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं, जैसे कि टेबल में दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको अलग से टेबल बना के दिखा देता हूं जिससे कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। देखिए यहां पर हमें याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉम्बिनेशन है और हम 2 ही गुड्स यूज करते हैं, जिसमें से एक गुड्स है गुड्स X और दूसरी गुड्स का नाम है गुड्स Y। सिंपल तरीके से समझते हैं बच्चों, ठीक है, गुड्स X है और गुड्स Y है। इसका मतलब हमारे पास 2 ही गुड्स हैं, गुड्स X और गुड्स Y। तो कंज्यूमर जो है वो गुड्स X का यूज करेगा या गुड्स Y का यूज करेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। यहां पर ये माना गया है कि हम हमेशा दोनों गुड्स को कंबाइंड करके यूज करते हैं, यानी कि हम दोनों गुड्स का यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक सेटिस्फेक्शन का लेवल ले लेते हैं। सेटिस्फेक्शन का लेवल, मान लीजिए हम इस सेटिस्फेक्शन के लेवल को ए ले लेते हैं, मतलब सॉरी चलिए हम एक जेड ले लेते हैं, मतलब एक जेड लेवल पे हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल है। चलिए कोई भी जेड पॉइंट नहीं है ना, अगर हम इसको नंबर में नहीं देना चाहते इसलिए हम इसको जेड पॉइंट मान लेते हैं। तो अब जिस कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं उसमें मान लीजिए 1x आती है, और या मान लीजिए 10x आती है, और
चलिए 1 ही ले लेते हैं, 1x आती है और 10y आती है, जिससे हमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है z का, यानी कि एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम पहुंच गए। अब कंज्यूमर अगर एक गुड्स को इंक्रीज करना चाहता है, मान लीजिए x की क्वांटिटी को बढ़ाता है, तो उसको y की कुछ कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लीजिए उसने 3 का सेक्रीफाइस किया और यहाँ पे उसका सेट जो है वो 7 रह गया। इसका मतलब 1 प्लस करने के लिए, 1x प्लस करने के लिए उसने 3y का सेक्रीफाइस किया और जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो पहले के बराबर z पे ही बना रहा। तो इस केस में बताने की कोशिश की जा रही है कि 1x जो है वो 3y के बराबर है। आप ध्यान से समझिएगा, 1x जो है वो 3y के बराबर है। अगले केस में जब हम मान लीजिए यूज करते हैं एक और x, तो आप केवल 2y का सेक्रीफाइस करोगे। बस आपको यही बात समझनी है कि आखिरकार यहां पे 3 का लॉस क्यों हुआ और यहां पे 2 का सेक्रीफाइस क्यों किया। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसकी वजह यह है कि पहले से ज़्यादा अब आपके पास x है। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपके पास पैंट है, ये आपकी शर्ट है, तो पैंट पहले 1 था, एक और पैंट के लिए आप 3 शर्ट सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, लेकिन एक और पैंट के लिए आप 300 रुपये 3 शर्ट सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होंगे। इसकी वजह यह है क्योंकि अब आपके पास पैंट पहले से ज़्यादा हैं, इसलिए पैंट की जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो पहले से कम है और शर्ट पहले से कम हो गई है। पहले 10 थी, अब 7 हो गई है, इसलिए शर्ट की यूटिलिटी बढ़ गई है। इसलिए इक्वल अमाउंट में पैंट के लिए आप इक्वल अमाउंट में सेक्रीफाइस नहीं करोगे। इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि ये रुपीज़ है, तो इसका मतलब है कि एक और पेंट के लिए यहाँ पर आपने 3 रुपये सेक्रीफाइस किए, लेकिन एक और पेंट के लिए अब आप 3 रुपये सेक्रीफाइस नहीं करोगे। यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर x की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, x से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मेरे पास 2 विकल्प हैं, या तो रोटी खाने का या चावल खाने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं रोटी की मात्रा इक्वल बढ़ा रहा हूँ, चावल का सेक्रीफाइस मुझे पहले से कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं रोटी की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए जो यूटिलिटी है ब्रेड की, रोटी की, वो घटती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे, मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लेवल है ये हमें सेम सेटिस्फेक्शन देगा, सेम लेवल पे। इसी तरीके से अगर आप एक और बढ़ाते हो, तो यहाँ पर आपने 1 का सेक्रीफाइस किया, यानी कि आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगा हर कंडीशन में। तो ऐसे कॉम्बिनेशनों को जोड़कर जो कर्व बनाया जाता है, उसी को बच्चों हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। यानी कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, यहाँ पे जैसे देखिए 1x गुड्स के लिए 10y गुड्स है, 2x के लिए 7y है, 3x के लिए 5y है और 4x के लिए 4y है। तो इन कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंडिफरेंस सेट, इनको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। ठीक है जी, इंडिफरेंस सेट। और इस इंडिफरेंस सेट को जोड़कर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो आप याद रखिएगा बच्चों, इंडिफरेंस सेट इज द combination of two goods. Indifference curve is the set of different indifference set, यानी कि एक difference indifference set, यानी कि different indifference set को जोड़कर जो आप एक कर्व बनाते हो उसी को डिफरेंस कर्व कहते हैं। यानी कि इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी के सभी इक्वल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देंगे। ना ही कोई पॉइंट पहले से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ना ही कोई पॉइंट पहले से खराब माना जाएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पर है वो सभी के सभी कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ही दिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी एक चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो दूसरी क्वांटिटी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है, लेकिन आप जिसको इंक्रीज कर रहे हो उसके लिए सेम अमाउंट में सेक्रीफाइस नहीं करोगे। हालांकि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हम सेम सेक्रीफाइस करेंगे, उसके बारे में मैं आपको कभी फर्दर बात करेंगे बच्चों। लेकिन फिलहाल हमने जो बताया बस आप वो याद रखिएगा कि जितने भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पर होते हैं वो सभी के सभी कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन को ही देते हैं। बात करते हैं बच्चों इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस की, यानी कि कौन कौन सी बातें इसमें मान ली गई हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन देखिए, हम इसके अंदर क्या क्या माना गया है। नंबर 1 हमने माना है टू कमोडिटी। तो सबसे पहले आप देखिए टू कमोडिटी का केस ले रहे हैं यहाँ पे, टू कमोडिटी। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर एक्स का भी यूज करेगा और वाई का भी यूज करेगा। अब वो किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकता है, ये उसकी टेंशन नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था, ठीक है, इसमें भी कर सकता है जैसा हमने आपको यहाँ बताया है, और इसमें भी कर सकता है, लेकिन कभी भी कंज्यूमर इस तरीके से नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा।
इस तरीके का नहीं होगा। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व में ये मान के चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में कम से कम 2 गुड्स का होना जरूरी है, ऐसा नहीं होगा। हालांकि एक्सेप्शंस केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कंज्यूमर दोनों गुड्स का ही यूज करेगा। यानी कि इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन द 2 गुड्स गिवन कांस्टेंट प्राइस एंड बोथ ऑफ गुड्स। यानी कि दोनों का प्राइस अगर हम कांस्टेंट रख लें तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो अपनी गिवन मनी इनकम को दोनों की दोनों गुड्स पे कंज्यूम करता है। इसके अलावा नॉन सैटिस्फैक्टरी यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो बच्चों मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, इसको मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा। देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है मोर इज गुड, मोर इज गुड। तो आप समझिएगा एक और एक, जैसे मैं ये कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, एक्स आगे जो है वो एक्स है और पीछे जो है वाई है, एंड 2 and 1, तो डेफिनेटली दिस इज प्रेफरेबल। मैं आपको प्रेफरेबल के लिए ये ले लेता हूं, दिस इज प्रेफरेबल। ठीक है, हम ले लेते हैं 1 and 1 and 1 and 2, दिस इज प्रेफरेबल। ओके बच्चों, एंड 1 and 1 and 2 and 2 एंड दिस इज द प्रेफरेबल। ठीक है, और इन सभी में देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा गुड्स को ही प्रेफर करेगा। यहाँ पे मॉरलिटी का कोई मतलब नहीं है, नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि 50 मैंगो खाओगे या 5 मैंगो, तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई मेरी मैंगो खाने की जरूरत कितनी है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि आप अपनी ज़रूरत ही नहीं देख रहे हो, बल्कि ये देख रहे हो कि आपको कौन सी गुड्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा कमोडिटी किस में मिलेगी। तो जब हम इंडिफरेंस का एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस मान के चलते हैं, यानी कि कंज्यूमर हमेशा ज्यादा कमोडिटी को ही पसंद करेगा एज कंपेयर टू कम कमोडिटी। इसके अलावा बच्चों ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि कंज्यूमर जो है उसकी से जो गुड्स कंज्यूम करने से जो कंज्यूमर को यूटिलिटी मिल रही है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो संतुष्टि मिल रही है, जो मजा मिल रहा है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हम उसको केवल प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए 1:1 एंड 1:2। अब देखिए यहां पे ये नंबर नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन का नंबर नहीं है, ये कमोडिटी का नंबर है, यानी कि एक एक्स और एक वाई। तो हम यहां पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी बंडल है, जैसे ए बंडल और बी बंडल है, तो हम कह सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ए बंडल है, ये बी बंडल है, तो हम कह सकते हैं कि बी इज प्रेफरेबल देन ए। यानी कि हम बंडलों के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कौन से बंडल से कितने यूटिल्स मिल रहे हैं। यानी कि यूटिल का जो मेजरमेंट है वो ये करता नहीं है। इसके अलावा सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, यूटिलिटी का मेजरमेंट करने का ये काम नहीं करता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसके अलावा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं आपको अलग से भी एक वीडियो बना सकता हूं जिसमें मैं आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आया है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। एक अलग से वीडियो बनाकर हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैं आपको वही टेबल को दोबारा बना देता हूँ जिसमें हमने पिछली बार बनाई थी। गुड्स एक्स है, जिसमें हमने इस तरीके से दिखाया था, गुड्स वाई था, टेन, 7, 5 and 4 एंड ये कॉम्बिनेशन लिया था, अगर आपको याद हो, ए बी सी एंड डी। सो इस तरीके से हमने आपको दिखाया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की थी बच्चों हमने आपको। अब ध्यान से समझिएगा कि जब हम इस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं तो यहां पर हम लिख रहे हैं आप बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, यानी कि y का लॉस हो रहा है, x का गेन हो रहा है। सिंपल तरीके से हमने ये लिख लिया है। तो कितने का लॉस हुआ है यहां पे, देखिए आप देखिए 3 का लॉस हुआ है, और गेन कितने का हुआ है, गेन हुआ है 1 का। इसका मतलब जो रेट आएगा वो 3 आएगा। यहां पे कितने का लॉस हुआ है, 2 का, और यहां गेन हुआ है 1 का। यहां लॉस कितने का हुआ है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि इस टेबल के अंदर हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिया है, इसको बोलते हैं DMRS। DMS डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अलावा एक कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। इसके अलावा एक होता है हमारा इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
इस सब के बारे में बच्चों मैं अलग से बात करूंगा। फिलहाल आप यहां पे मान लीजिए कि जब भी आप इंडिफरेंस कर्व बनाओगे आप डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एजम्पशन लेकर ही बनाओगे। यानी कि आप हमेशा ये मानोगे कि एक्स गुड्स की अगर आप सेम क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो जो वाई का सेक्रीफाइस है वो घटता चला जाएगा, ताकि जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है वो सेम रहे, यानी कि सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो सेम रहे। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे माना गया है कि कंज्यूमर रैशनल है, इसका मतलब उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है, वो अपनी मिनिमम इनकम में गिवन प्राइस में अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना जानता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहां पर हमें ये बात याद रखनी है कि इसका मतलब सिंपल तरीके से ये हुआ कि कंज्यूमर के पास अपना बिहेवियर है और उस बिहेवियर में यानी कि नॉलेज है और उस नॉलेज में वो अपने उस गुड्स को कंज्यूम करेगा जिसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। यानी कि मान लीजिए अगर मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है और आइसक्रीम का मेरे पास विकल्प है और छोले भटूरे खाने का विकल्प है और मुझे दोनों ही पसंद है, तो भूख लगने पर मैं छोले भटूरे खाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय मेरे को छोले भटूरे से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आइसक्रीम। क्योंकि आइसक्रीम तभी खाई जा सकती है जब मौसम में जब पेट भरा हुआ हो, लेकिन जब खाली पेट में आप आइसक्रीम खा के अपनी उस गिवन पैसे में, यानी कि जो पैसा आपके पास है उसमें आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो आप नहीं अचीव कर सकते। इसके अलावा बच्चों एक और एजम्पशन है जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिफरेंस कर्व के लिए, हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं बताई हुई है लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसिटिविटी। देखिए कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसिटिविटी की एक फीचर्स है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे एक यूज़ भी किया होगा, एक जगह पे आगे यूज़ किया होगा, हाँ इसमें जैसे यूज़ किया हुआ, देखिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा, हाँ ट्रांसिटिविटी, देखिए ये लिखा है, यहाँ पे यूज़ किया है हमने ट्रांसिटिविटी। ठीक है, तो ट्रांसिटिविटी का और एक और कॉम्बिनेशन हमको बताया ट्रांसिटिविटी एंड दूसरा हमने आपको बताया था कंसिस्टेंसी। दोनों का मतलब हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको उसी पेज पे ले लेता हूँ। हाँ तो देखिए सबसे पहले हमने बात की ट्रांसिटिविटी की। ट्रांसिटिविटी का मतलब है अगर आप ए को प्रेफर करते हो बी में, ठीक है, तो और बी को प्रेफर करते हो सी में, मतलब बी प्रेफरेबल देन सी है, तो अगर ए और बी का चुनाव आएगा तो हमेशा आप इन दोनों में से, अगर मान लीजिए ए और सी में से चुनाव करना हो तो हमेशा आप ए को प्रेफर करोगे सी से। दोबारा समझ लीजिए, अगर मान लो एक ऑप्शन आपके पास है, ए सेट है और बी सेट है, आपने ए को प्रेफर किया और बी और सी में आपने सी बी को प्रेफर किया, तो इसका मतलब अगर ए और सी का चुनाव होगा, ए और सी का होगा, तो आप ए को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि एक स्थिति में आपने सी को, ए को सेक्रीफाइस किया था बी की जगह पे, सॉरी बी को सेक्रीफाइस किया था ए की जगह पे, सी को सेक्रीफाइस किया था बी की जगह पे, तो डेफिनेटली आप ए और सी का जब चूज करने की बारी आएगी तो आप ए को ही चुनोगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर ए और बी इक्वल है और बी और सी इक्वल है तो ए और सी भी इक्वल होगा, ये जरूरी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। इसको बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर मौसम बदलने से कंज्यूमर का व्यवहार नहीं बदलता, अगर वो गर्मियों में आइसक्रीम खाना पसंद करता है छोले भटूरे के कंपेयर में, तो वो सर्दियों में भी आइसक्रीम ही खाना पसंद करेगा। यानी कि दिल्ली में अगर वो आइसक्रीम खाना पसंद करता है तो अमेरिका में भी खाना पसंद करेगा आइसक्रीम। यानी कि कंडीशन चेंज होने से कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं चेंज होता, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो बच्चों ये सारे के सारे एजम्पशंस हैं जो आपको जरूर रन करने चाहिए। आगे बच्चों हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स के बारे में। तो देखिए पहला फीचर है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। बच्चों देखिए डाउनवर्ड स्लोप का क्या मतलब है, पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है, मैं आपको स्लोप बना के दिखा देता हूं। स्लोप क्या होता है पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं बच्चों। स्लोप होता है डाउनवर्ड इस तरीके का, डाउनवर्ड। एक होता है अपवर्ड, ऐसा स्लोप। एक इस तरीके का स्लोप भी होता है, एक इस तरीके का स्लोप भी हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा भी स्लोप होता है। इसका मतलब इसमें कोई स्लोप नहीं है, इसको तो आप छोड़िए, कंसिडर ही मत करो। अब इन चारों की बात करते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि आप x जो है वो सेम रहेगी, लेकिन y जो है वो इंक्रीज करेगी। इसका ये मतलब है, इसका मतलब है कि जो x है वो इंक्रीज करेगी जबकि y जो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x भी इंक्रीज करेगा, y भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि x अगर इंक्रीज करता है, x अगर इंक्रीज करता है तो आपको y को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें बच्चों तो इंडिफरेंस कर्व में इक्वल सेटिस्फैक्शन होता है। इक्वल सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि अगर आप एक कमोडिटी को इंक्रीज करते हो तो आपको दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम बनी रहे। क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस होने की वजह से अगर आप दोनों गुड्स को इंक्रीज करते हो तो जो ऊंचा कॉम्बिनेशन होगा, मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन है ए, ये कॉम्बिनेशन है बी, तो कंज्यूमर हमेशा बी को प्रेफर करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसको सेट में कुछ पॉइंट का नाम दे दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम नाम लिख दें कि ये 1 1 है, ये है हमारा x है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 1 सॉरी 2 2, तो डेफिनेटली बी इज प्रेफरेबल देन ए। लेकिन हमें तो कहना है कि वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वाले कॉम्बिनेशन को चुनें जहां पर आप एक x की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो y की क्वांटिटी घटा रहे हो। ना तो ये पॉसिबल है बच्चों, ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ओनली यही पॉसिबल है। यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो होगा आपका डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक x की गुड्स को बढ़ाते हो, एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हो, तो आपको किसी और गुड्स की क्वांटिटी को कम करना ही पड़ेगा ताकि आपका इंडिफरेंस कर्व यानी कि आपके जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम रहे। सेटिस्फेक्शन के लेवल को सेम रखने के लिए जरूरी है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होना चाहिए। तो बच्चों ये कंसेप्ट है, मैं आप उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात आप तक जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो पहुंच रही होगी बच्चों पूरी तरीके से। अगला जो पॉइंट है उस पर हम आ जाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व ऊंचा होगा वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, जो डाउनवर्ड होगा नीचा होगा वो कम सेटिस्फेक्शन देगा। तो देखते हैं हम ये बात सही साबित होती है कि नहीं होती है बच्चों। देखिए जैसे ये एक इंडिफरेंस मैप है, इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये एक इंडिफरेंस मैप है IC2, ये एक इंडिफरेंस मैप है IC3, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप IC मैप। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसके कॉम्बिनेशन जो हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट, ठीक है, बंडल जैसे A और B है, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। और जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ दिखा दिया जाता है तो इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। यानी कि इंडिफरेंस मैप इज द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि इंडिफरेंस कर्व के जो समूह है, सेट है, कई सारे इंडिफरेंस कर्व को जब एक साथ बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं IC मैप। IC मैप बताता है कि जो इंडिफरेंस का राइट वर्ड होगा इट गिव मोर सेटिस्फेक्शन और जो लोअर होगा वो कम सेटिस्फेक्शन देगा। देखिए हमने जब आपको ये वीडियो बताई थी तो आपको यहाँ पे ये बताया था कि जितने भी कॉम्बिनेशन है सब इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। वो तभी पॉसिबल है जब वो एक ही इंडिफरेंस कर्व हो। जैसे यहाँ पे देखिए A है, ये A है, B है, C है या D है, ये सारे के सारे इक्वल है क्योंकि एक ही लेवल पर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, इस जगह बात करें तो यहाँ पे A और B तो बराबर होंगे क्योंकि वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पर है। लेकिन जो ऊंचा होगा यानी कि C इज प्रेफरेबल देन A इक्वल टू B एंड D इज प्रेफरेबल देन एवरीथिंग, यानी कि इसके अंदर जो D है वो सबसे ऊंचा है। और अगर हम यहाँ पे E बना देते हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब है E और D बराबर होंगे। यानी कि अगर आपका इंडिफरेंस कर्व का मैप हमें क्या बताता है कि जितने भी इंडिफरेंस कर्व है, अगर हम उस इंडिफरेंस कर्व के सेट को बना लें, यानी कि कई सारे इंडिफरेंस कर्व का सेट बना दें, तो उसके जो कर्व बनेगा उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप हमें बताता है कि जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा, ऊंचा होगा, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, जो लोअर होगा वो कम सेटिस्फेक्शन देगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक कर्व में बनाएं। और ये क्या प्रूफ करता है कि जो ऊपर की तरफ होगा, राइट वर्ड होगा, उस पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए बच्चों बात। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या बोलता है, IC डज नॉट टच x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो बच्चों ये हमने समझ ही लिया। देखिए अगर कोई कर्व x एक्सिस को टच करता है तो क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मान लीजिए मैं इसको यहां टच करा रहा हूं इस सेक्स में, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है
वो एक्स गुड्स की कमोडिटी का यूज़ करेगा, मान लीजिए 10 कमोडिटी का, लेकिन वाई का वो कितना कर रहा है 0, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है 10 0। इसी तरीके से मान लीजिए वो यहाँ पे टच कर रहा है, मान लीजिए ये 10 है, तो ये वाला मान लीजिए बी कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है 0 10। ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी इंडिफरेंस कर्व होगा उसमें दो गुड्स को यूज करना जरूरी है। सिंगल कमोडिटी केस हम लेके नहीं चलते हैं इंडिफरेंस कर्व में, हालांकि एक्सेप्शंस केस में कॉर्नर सॉल्यूशन वगैरह होती हैं, वो आपके मतलब की बात अभी फिलहाल नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बच्चों हम आपको समझाएंगे। फिलहाल आपको यह समझनी है कि यहां पे जो लेवल है ये बता रहा है कि कंज्यूमर एक्स कमोडिटी का ही यूज करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि कंज्यूमर केवल वाई कमोडिटी का यूज करेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर दोनों ही कमोडिटी का यूज करता है, एक्स का भी यूज करेगा और वाई का भी यूज करेगा। तो ये फीचर आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए बच्चों कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी आप कह सकते हो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। इसके अलावा बच्चों ओरिजिन के कॉनकेव होता, देखिए हमने पढ़ा हुआ है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको छोटा सा मैंने बताया था, एक अलग से वीडियो बनाएंगे बच्चों हम आपको, जैसा कि हमने आपको बताया। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है मैं आपको टेबल में ही बता देता हूं। ये देखिए ये टेबल हमने बनाई है, इस टेबल में अगर हम आपको एक और टेबल जोड़ दें, मान लीजिए यहाँ जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है अगर हमें MRS का रेट निकालना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये 1 आएगा। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत आराम से ध्यान से समझते हैं। डिमिनिशिंग MRS का मतलब है कि अगर आप x की सेम अमाउंट को बढ़ा रहे हो तो y का जो सेक्रीफाइस है वो घटता चला जाएगा, यानी कि पहले आपने 3 का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 का, फिर 1 का, जिसकी वजह से जब आप कर्व बनाओगे तो इसका कर्व इस तरीके का होगा, कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं मतलब समझा देता हूँ। ये 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ठीक है जी। ये आपका 10 है, ये 7 है, 5 एंड 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये देखिए ये सेक्रीफाइस है, ये लगातार घट रहा है, इसका मतलब पहले आपने ये 3 का सेक्रीफाइस किया, फिर आपका ये सेक्रीफाइस 2 का रह गया, और फिर आपका जो सेक्रीफाइस है वो 1 का रह गया। इसका मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली इस तरीके से बन रही है, यानी कि ये अमाउंट तो इक्वल है, एक्स अमाउंट तो इक्वल है, लेकिन y का जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम हो रहा है, जिसकी वजह से जब आप इंडिफरेंस कर्व बनाओगे तो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो हमेशा इस शेप में होगी, यानी कि कॉनकेव होगी। तो यही बात बच्चों, ये डायग्राम भी आपसे कहने की कोशिश कर रहा है, मैं एक बार आपको डायग्राम में ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ से देखिएगा, ये जो लाइन है ये लगातार घट रही है, इसका मतलब जो रेड से मैंने बनाया है वो लगातार घट रही है, और अगर मैं जो ग्रीन से बना रहा हूँ वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम अमाउंट में x बढ़ाने के लिए आपको y का सेक्रीफाइस घटता चला जा रहा है, जिसकी वजह से IC की जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स बन जाती है। याद रखिएगा बच्चों, कॉन्वेक्स बनती है। इसके अलावा 2 IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। अब देखिए मैं आपको डायग्राम से ही बता देता हूँ, हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने मान लिया जी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गलत प्रूफ कर देंगे। हम क्या गलत प्रूफ करेंगे, हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू, टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू यही साबित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। तो चलिए क्या करते हैं हम, ये मान लीजिए ए कॉम्बिनेशन है, ये बी कॉम्बिनेशन है, ये सी कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी बराबर होंगे, बिकॉज बोथ आर ऑन IC1। इसी तरीके से ए और सी भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों IC2 पर हैं, इसलिए ट्रांसिटिविटी कहती है कि सी और बी भी बराबर होंगे। लेकिन आप देखिए सी और बी बराबर नहीं है, क्योंकि सी में जो है वो कम गुड्स हैं एक्स की और वाई की, सॉरी बी में कम गुड्स हैं एक्स की वाई की,
जबकि सी में एक्स की और वाई दोनों की ही ज़्यादा गुड्स हैं। इसका मतलब सी इज़ प्रेफरेबल देन बी। तो इसका मतलब या तो ये डायग्राम गलत है या फिर ये डेफिनेशन गलत है कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, यानी कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसकी वजह क्या बताई बच्चों, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ए और सी जो है वो बराबर सेटिस्फेक्शन देंगे, क्योंकि दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हैं। हमने पढ़ा भी है कि जो भी इंडिफरेंस कर्व होंगे एक लाइन पे वो सबके सब इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। इसी तरीके से ए और बी को भी इक्वल सेटिस्फेक्शन देना चाहिए बच्चों टेक्निकली तो, लेकिन या तो ये गलत है या ये गलत है, क्योंकि सी और बी बराबर नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये डायग्राम ही गलत है। और इससे ये प्रूफ होता है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में बच्चों हम आपको अगले जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।